दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के चरण पास होते जा रहे हैं, बीजेपी लगातार इसमें घिरती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कि मतदान के इन 3 चरणों के बाद अब मामला बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि कुछ आला अधिकारी सरकार की सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ अधिकारी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, जो कि अपने मुंह को अभी तक सीले बैठे थे कि कब उन्हें राहत मिले और वो खुलकर बोल सके। ऐसी स्थितियां अब राजनीतिक गलियारों से सुनने को आ रही हैं। सब बैठकर अपने तमाम राज्यों के गणित लगा रहे हैं कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा, इसके कैलकुलेशन बना रहे हैं। यहां पर यह वजह क्यों आ गई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि पिछले दिनों में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं जो कि इस वक्त विपक्ष के खेमे में जा रही हैं। लेकिन क्या परिणाम भी इस तरह के होंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले जितनी तमाम बातें और चर्चाएं हैं जो कि इस वक्त जमीनी हकीकत के तौर पर आप तक और हम तक पहुंच रही हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संसद में 400 सीटें पाने की बात की थी, 400 पार वो इस बार करेंगे, लेकिन इस बार 400 पार की जगह चिंता भरमार हो रही है। इस तरह की स्थितियां सामने आ गई हैं कि अब बीजेपी की टेंशन बढ़ने लगी है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी तस्वीर सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिंगल मैन ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है इस पूरे चुनाव में। पिछले 5 साल में तमाम सरकारी पॉलिसीज के साथ, योजनाओं में आपने जब भी देखा होगा, वहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोज मिली। यहां तक कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट था, उस पर मोदी जी की ही फोटो दिखाई दे रही थी। इस बात को लेकर अच्छा खासा विवाद भी हुआ, जैसे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन से अपना पल्ला झाड़ा और अपनी फोटो वहां से हटवा ली। यानी कि कुल मिलाकर हर चीज पर उनकी फोटो थी। आपको याद होगा 2022 का चुनाव भी, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, जिसमें राशन के आटे के पैकेट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी हुई थी, जो काफी विवाद बना था। हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उनकी फ्रेम में कोई आ जाता है तो उसको साइड कर दिया जाता है। इस तरह से भी स्थितियां लगातार दिखाई दी, क्योंकि जितने भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रेम में आते रहे, उनका अच्छा खासा मखौल भी उड़ता रहा। क्योंकि क्या उनको ये नहीं पता कि मोदी जी को पसंद नहीं कि उनके फ्रेम में कोई नहीं आए। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अच्छी खासी मोदी जी की खिंचाई भी होती रही। कुल मिलाकर बात यह है कि एक सिंगल मैन ब्रांडिंग यहां पर चलती रही, एक अकेले व्यक्ति की फुल ब्रांडिंग यहां हुई। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने विपक्षी नेता भर कर इस बात पर उन्हें घेर रहे हैं। अब तो उन्होंने यह तक कह दिया है कि यहां पर 1 नेशन 1 मैन की बात चल रही है। बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे।
ये बात की है अरविंद केजरीवाल ने। जेल से बाहर आते ही उन्होंने ये कहा है कि इस देश में एक बड़ा मिशन काम कर रहा है और वो है वन नेशन वन मैन का। यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एकला चलो पर चल रहे हैं और सिर्फ अपनी ही फोटो, अपनी ही ब्रांडिंग पर चल रहे हैं, तो यहां पर कई लोगों के लिए कई मुश्किलें हैं। क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता जो पिछली पीढ़ी के थे, जो इस पीढ़ी के हैं, इन सब को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है और आने वाले नेताओं के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक छत्रराज एक व्यक्ति का होगा। इस तरह की बात सामने करी जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमारी चर्चा की वजह यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आप जितने भी चरण का चुनाव देखें, अभी तक उस स्थिति में यह दिखाई देता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले तमाम जगह पर प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। उनके जितने बड़े तुर्रमखां नेता थे और जिनके बलबूते कई बार उन्होंने अपनी सरकार के चेहरे बनाकर उनको चलाने की कोशिश भी की, वो तमाम चेहरे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण की आप बात कीजिए, वो कहीं ऐसे दिखाई नहीं दे रही हैं। राजनाथ सिंह की आप बात कीजिए, उनकी ब्रांडिंग इस चुनाव में कहीं ऐसे दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर इसी तरह से तमाम और भी मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, इस तरह के और भी मंत्री हैं जिनकी ब्रांडिंग नहीं दिख रही, बल्कि उनको उनके इलाके में भेज दिया गया है अपना टेस्ट करने के लिए कि आप कितने जनता में फेमस हैं, जाइए पहले ये चेक कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सिर्फ अकेले अपनी ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं और उन्हीं की ब्रांडिंग इस चुनाव में दिखाई दे रही है। 120 करोड़ का सोशल मीडिया एड उन्होंने गूगल और यूट्यूब को दिया है और उसमें भी अगर आप जाएंगे और फोटोज को चेक करेंगे तो वहां पर भी सिर्फ एक फोटो आपको दिखाई देगी। इस तरह से ये तस्वीर, आप कहेंगे कि तमाम नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। जी, प्रचार में लगे हैं, उनका प्रसार नहीं हो रहा, नेताओं की ब्रांडिंग नहीं हो रही है। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और पूरी बीजेपी मोदी जी के लिए काम कर रही है। इसी बात से इन दिनों आरएसएस भी काफी नाखुश दिखाई दे रही है। आरएसएस की भी यही परेशानी है कि मोदी जी इस वक्त आरएसएस से बड़े हो गए हैं। आरएसएस कोई संस्था नहीं कही जाती है, आरएसएस एक विचारधारा कही जाती है और एक विचारधारा भी नहीं बल्कि इसे एक सोच कहा जाता है, उस तरह की जो कि धर्म के प्रति है। यहीं पर नरेंद्र मोदी जो कि एक व्यक्ति हैं, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक तरीका है जो कि चुनाव प्रचार के दौरान जब निकलते भी हैं तो कई बार ऐसी बात कर देते हैं जिससे बुरी तरह से घिर जाते हैं। जैसा उन्होंने हाल ही में कहा अडानी और अंबानी और राहुल गांधी को, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ का। कुल मिलाकर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को एक ऐसी विचारधारा ने घेर लिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनसे शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। ये स्थिति कुछ इस तरह की है जो कि अब बाकी तमाम नेताओं को बीजेपी में भी खत्म करती जा रही है और यही वजह है कि इस बार के इस चुनाव में कोई भी नेता उतना एक्टिव और एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह की पिछले के चुनाव में दिखाई देता था। अब यहां पर यह कहा जा सकता है कि तमाम नेताओं को यह चिंता होने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार आए और उन्होंने कुछ और स्थितियां बदल दी तो उनका करियर आगे क्या होगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर दिखाई देती है क्योंकि ये तमाम नेता अब ये इंतजार भी करने लगे हैं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं और उसके बाद उन्हें मौका मिले और मौका उनको मिलता है जो सबसे ज्यादा शांत रहता है। बीजेपी में कोई बोला तो उसने उस मौके को गंवा दिया। इसलिए भी तमाम नेताओं ने अब चुप्पी साधनी शुरू कर दी है। जब जब जिस व्यक्ति का नाम किसी मुख्यमंत्री के पद पर, किसी मंत्री के पद पर मीडिया में उछला, वो आखिरी पायदान पर पहुंच गया, जिसके चलते उसका मौका पूरी जीवन का मेहनत किया हुआ उसके हाथ से निकल गया। अब यहां पर इसीलिए तमाम नेताओं ने यह ठान ली है कि वो जिप बंद रखेंगे अपने मुंह को।
यहां पर उन्हें कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना है। मोदी जी के कृपा पात्र बन गए तो ठीक है, नहीं तो मोदी जी 75 साल के तो हो ही जाएंगे, तब का इंतजार करेंगे चुप रहकर। यानी कुल मिलाकर तमाम मंत्रियों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, तमाम बड़े नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। सबके सब सिर्फ और सिर्फ अपनी संसदीय सीट तक लिमिटेड बात कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी बात पर किसी मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अकेले मोदी जी। बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। किसी कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।